हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूसीटी प्रिपरेशन। मेरा नाम है कुलदीप और आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहां पे हम आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो प्लीज एंड तक वीडियो देखिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस होने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन में समझा दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए सबसे पहले आपको मैं कुछ फॉर्मूले बता देता हूं टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस देखिए बस 2-3 फॉर्मूले हैं, उन्हीं के ऊपर रिवॉल्व करता है। बाकी जो कुछ फॉर्मूले वो आपको मैं क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा। पहले जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जो बेसिक, सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या होता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड, या फिर इसी फॉर्मूले को अगर हम ब्रेक कर दें तो टाइम क्या हो जाता है, डिस्टेंस को डी लिख देता हूं मैं, सॉरी डिस्टेंस को डी, टाइम को टी और स्पीड को एस। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा, या फिर स्पीड की बात करें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूले इसी फॉर्मूले से बने हुए हैं। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला होता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बेसिक फॉर्मूला होता है। देखिए इसमें ये फॉर्मूला आप काफी लोगों को तो पता भी होगा। देखिए आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात समझनी है वो आपको मैं समझाता हूं। एक बात याद रखना, कभी भी क्वेश्चन में अगर आता है कि क्वेश्चन में डिस्टेंस अगर सेम है, उसके बाद जो चेंजेस होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है। जैसे कि अगर एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, यहां से यहां तक किसी एक बंदे को ए से बी जाना है। ठीक है, ए से बी किसी को जाना है, तो अगर तो ए से बी का जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स है, डिस्टेंस तो चेंज नहीं होने वाला है। तो फिर क्या होता है, अगर डिस्टेंस नहीं चेंज होने वाला है तो स्पीड और टाइम, ठीक है, जैसे जैसे स्पीड चेंज होगी वैसे वैसे टाइम चेंज होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं। लेकिन कैसे चेंज होगा, इनवर्स रेशियो में। कहने का मतलब क्या है, स्पीड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, या फिर टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। ये बात समझ में आई कि नहीं आपको। मतलब कि अगर टाइम अगर ज्यादा लग रहा है तो स्पीड कम हो रही है, अगर स्पीड ज्यादा हो रही है तो टाइम कम लगेगा। ठीक है, जैसे कि मैं छोटा सा क्वेश्चन ले लीजिए, स्पीड किसी की 3 है और टाइम 2 है, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 3 इंटू 2 6 किलोमीटर। स्पीड को अगर हमने क्या बोलते हैं कम कर दिया, 3 से 2 कर दिया, तो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्पीड अगर 3 से 2 हुई है तो टाइम क्या हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा। 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 6। बात समझ में है कि नहीं। ये बात समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से बहुत सारे क्वेश्चंस डील होने वाले हैं, ज्यादातर क्वेश्चन इसी पर खत्म होंगे। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे समझिए कि अगर डिस्टेंस फिक्स है अगर, तो टाइम और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब जैसे जैसे हम टाइम को बढ़ाते जाएंगे तो स्पीड कम होता जाएगा, या फिर स्पीड को हम बढ़ाते जाएंगे तो टाइम कम होता जाएगा। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझना होगा क्योंकि क्वेश्चन, ज्यादातर जो टाइम स्पीड के क्वेश्चन होते हैं 80 to 90% क्वेश्चन खाली इसी एक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन खत्म होता है। लैंग्वेज तो क्वेश्चन की रहती है, बाकी कॉन्सेप्ट बस यही रहता है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज टू होल 1/6 टाइम्स द स्पीड ऑफ अ कार। The car can cover a distance of 486 km in 9 hours. Find the distance that train can cover in 6 hours. क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्या बोल रहा है कि ट्रेन जो है उसकी स्पीड कार के 2 होल 1/6 टाइम्स है। मतलब अगर कार की स्पीड अगर 6 है तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, 13। क्योंकि 6 का 13, ये कितना है, 13/6 है ना, तो 6 का 13/6 कितना होगा, 13 हो जाएगा। यानी कार की स्पीड अगर 6 है तो ट्रेन की स्पीड 13 हो जाएगी। ठीक है, ये स्पीड की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, कार जो है 486 किलोमीटर 9 घंटे में ट्रेवल करती है, तो क्या कार की स्पीड आ जाएगी, कितना होगा, 486 अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ये, तो कितना आ जाएगा, ये 54 आ जाएगा, 54 किलोमीटर पर आवर। कार की स्पीड कितने आ गए, 54 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे 6 यूनिट है तो 6 यूनिट की वैल्यू 54 है, तो 1 की वैल्यू 9 आ जाएगी, तो 13 की वैल्यू कितनी हो गई, 117 किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ में आई कि नहीं। अगर कार की स्पीड 6 है तो ट्रेन की स्पीड 13 है, तो कार की 6 की वैल्यू 54 है, तो 1 की वैल्यू 9, तो 13 की वैल्यू 117 किलोमीटर पर आवर आ गई। ये ट्रेन की स्पीड आ गई। अब हमें बोलना है, बताना है कि ट्रेन डिस्टेंस कितना कवर करेगा 6 किलोमीटर में, 6 घंटे में। तो 6 घंटे में कितना कवर करेगा, 117 इंटू 6, दैट इज 702 किलोमीटर। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आपको। सबसे पहले हम
कार की स्पीड निकालेंगे, वहां से ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। तो जब ट्रेन की स्पीड आ जाएगी तो 6 घंटे में ट्रेन का डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। इफ अ पर्सन इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 83 1/3%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज रिडक्शन इन टाइम टेकन टू रीच द सेम डेस्टिनेशन। ठीक है, परसेंटेज का थोड़ा सा बेसिक आपको यहाँ पे आना चाहिए। क्या बोल रहा है कि एक बंदा, एक कोई आदमी अगर वो अपनी स्पीड को इतना बढ़ा देता है। अच्छा एक बात बताइए, 83 1/3% की ना वैल्यूज आपको रटी होनी चाहिए। मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में बताया हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 5/6। क्या बोल रहा है वो कि स्पीड को इतना बढ़ा देता है, मतलब बेस तो सेम ही, ओरिजिनल कितनी थी 6, बढ़ा कितने देता है 5। यानी अगर S1 अगर 6 था तो ST कितना हो जाएगा, 5 बढ़ाया ना तो 11 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? स्पीड अगर 6 थी तो कितनी हो जाएगी स्पीड, 11 हो जाएगी। तो हमें बोल रहा है टाइम में क्या चेंज आएगा। तो एक बात बताइए, टाइम आपको क्या पता है, इनवर्स रेशियो हो जाता है। तो टाइम अगर पहले कितना हो रहा होगा 11, तो कितना हो जाएगा 6। बात समझ में आई कि नहीं आपको? स्पीड अगर 6 से 11 हुई है तो टाइम कितना हो जाएगा 11 से 6। कितना कम हुआ है, 5 कम हुआ है। हमसे परसेंटेज रिडक्शन पूछा है, परसेंटेज में क्या होगा, 5 कम हुआ है, किस पर कम हुआ है 11 पर इंटू 100। ठीक है, तो हमें इसको परसेंटेज में देखिए। एक बात आपको परसेंटेज चैप्टर फिर बताया हुआ था कि 100/11 क्या लिखा होता है 9.09। ठीक है, तो ये 9.09 इंटू 5, 9.09, ये तो पूरा, ये कितना है 9.09 इंटू 5 कितना हो जाएगा ये 45.45%। ठीक है, 45.45% आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आपको? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बेसिक, सबसे जो बेसिक होता है टाइम स्पीड का वो था कि अगर स्पीड किसी रेशियो में चेंज हो रही है तो टाइम इनवर्स रेशियो में चेंज होगा। उसके 6 से 11 अगर स्पीड हो रही है तो टाइम 11 से 6 होगा। कितना चेंज हुआ है 5, किस पर 11 पर, तो वो परसेंटेज में आप बता देंगे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, देखिए आपको मैं बता देता हूं कि हमारे बैचेस लॉन्च हुए हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी क्लासेस में बताया हुआ था, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई थी। यहाँ पे आप सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो CU CET आपका जो पेपर होने वाला है, जितने भी यूनिवर्सिटीज है, हर एक पेपर यहाँ पे कवर किया जाएगा, हर एक चैप्टर कवर किया जाएगा, हर एक टॉपिक से। ठीक है, तो आप ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो भी आपको मन करे आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम कोर्स में प्रोवाइड क्या क्या करेंगे वो सभी चीजें आपको बताई हुई थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीजें। प्लान में यहाँ पे जो जो चीज इंक्लूडेड हमारे बैच में वो सब अच्छी चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। वॉकिंग एट 5/8 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड, Abhishek is 40 minutes late in reaching his office. The usual time taken by him to cover the distance between his home and office is. ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्या बोल रहा है कि अगर अपने 5/8 स्पीड से जाएगा, नॉर्मल स्पीड जितनी है उसकी, उसके 5/8 से जाएगा। यानी अगर उसके हम नॉर्मल स्पीड की बात करें, नॉर्मल क्या होगा, अगर हम 8 ले लें नॉर्मल स्पीड, तो अब क्या हो जाएगा 9 5 हो जाएगा। मतलब पहले अगर वो 8 की स्पीड से जा रहा है तो अब कितनी स्पीड से जा रहा है 5 की स्पीड से। इसका 5/8 से जा रहा है ना, तो 5/8 इसका 5 होता है। ठीक है, तो ये स्पीड का रेशियो हो गया। जब स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 5:8। ये बात समझ में आई कि नहीं? इनवर्स हो जाएगा। अगर स्पीड का रेशियो 8 से 5 है तो टाइम का कितना हो गया 5 से 8। ठीक है, समझ में आया? अब क्या बोल रहा है 45 मिनट लेट हो जा रहा है। लगना उसे इतना चाहिए था, लग गया इतना। कितना ज्यादा लगा 3 यूनिट ज्यादा लगा। 3 की वैल्यू क्या 45 मिनट है? आपके अकॉर्डिंग 3 यूनिट लगा है ज्यादा, और उनके अकॉर्डिंग 45 मिनट ज्यादा लगा है। तो 3 की वैल्यू ही 45 मिनट है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 मिनट आ जाएगी। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है यूजुअल टाइम। यूजुअल टाइम तो ये 5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 मिनट्स। बात समझ में आई कि नहीं आपको? 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 मिनट्स। आपका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, हमसे अभी का अगर टाइम पूछता तो हम 8 की वैल्यू बताते, 15 into 8 करते, लेकिन हमसे नॉर्मल पूछा, यूजुअल पूछा तो 5 की वैल्यू बता देंगे। ठीक है, तो 75 मिनट्स आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। A person covers a certain distance with certain speed. If he increases his speed by 15 km/h, then he will
be 60 minutes early. By how much time he will late if he reduces his speed by 12 km/h if his initial speed is 60 km/h. क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा लेंदी, आपको डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन है नहीं क्वेश्चन में कुछ भी। क्या बोल रहा है कि कोई पर्सन है, वो अगर अपनी स्पीड 15 बढ़ा देता है तो 16 मिनट पहले पहुंच जाएगा। हमें ये बताना है कि उसे टाइम कितना लगेगा, कितना लेट होगा वो टाइम, अपने जिस टाइम पे पहुंचता है उसे कितना लेट होगा जब हम उसकी स्पीड को 12 कम कर देंगे। उसकी यूजुअल स्पीड, इनिशियल स्पीड यानी यूजुअल जो उसकी स्पीड है वो 60 है। देखिए करते कैसे, बेसिक यूजुअल स्पीड कितना है, यूजुअल स्पीड कितनी है, 60 है। पहले केस में क्या हो रहा है कि स्पीड 15 बढ़ जा रही है, तो नाउ अब स्पीड कितनी हो जा रही है, 75, 60 से 75 हो रही है ना स्पीड, ठीक है। स्पीड का जो है वो 60 से 75 हो जा रही है ना, ये बात समझ में आएगी नहीं, खाली हम पहले केस को डिस्कस कर रहे हैं। स्पीड 60 से 75 हो जा रही है, तो एक बात बताइए टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, ये 60:75 है ना। अगर रेशियो देखें तो 4:5 का रेशियो है, ये स्पीड का रेशियो 15 4 जा 15 5 जा, स्पीड का रेशियो क्या है 4 से 5, तो टाइम का रेशियो कितना होगा 5 से 4। ये बात समझ में आएगी नहीं आपको, स्पीड का रेशियो अगर 4 से 5 हो रहा है स्पीड, तो टाइम 5 से 4 होगा। टाइम 1 यूनिट कम हो रहा है, यानी 1 यूनिट पहले पहुंच जा रहा है, और इनके रिकॉर्डिंग 16 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 मिनट हो जाएगी कि नहीं। उस यानी पहले उसे कितने मिनट लगते थे, 80 मिनट, और अब कितने लग रहे हैं, 64 मिनट। ये बात समझ में आएगी नहीं आपको, ठीक है। 1 यूनिट कम लग रहा है और 1 यूनिट की वैल्यू वहां पे 16 मिनट दे रखी है, और अब उसे कितने लग रहे हैं, 80 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, तो यहां से हमने ये पूछा है जब 12 स्पीड उसकी 12 कम कर देंगे तो टाइम कितना लगेगा। तो यहां से पहले हम डिस्टेंस निकाल देंगे, इससे स्पीड से डिस्टेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 60 इंटू 80 मिनट्स। 80 मिनट्स को आर में चेंज कर दीजिए तो 80/60, तो 60 से 60 कैंसिल हो गया, तो डिस्टेंस आपका कितना आ गया, 80 किलोमीटर। यानी वो पर्सन कितना ट्रेवल करता था, 80 किलोमीटर ट्रेवल करता था। बात समझ में आ रही कि नहीं आपको, एक एक स्टेप करते जाइए आपका आंसर आ जाएगा। अब वो क्या बोल रहा है, 12 स्पीड उसने कम कर दी, यूजुअल स्पीड उसकी कितनी थी 60 थी, 12 उसने कम कर दी, तो स्पीड अब क्या हो गई है, 48 हो गई। बात समझ में आएगी नहीं, स्पीड उसने क्या करी, 12 कम कर दी, तो स्पीड उसकी कितनी हो गई, 48 हो गई। यूजुअल टाइम उसे 80 मिनट लगता था, अब यूजुअल स्पीड उसकी 60 थी, उसने स्पीड इतनी कम कर दी, तो 12 कम कर दी तो 48 हो गया। तो अब उसे टाइम कितना लगेगा, 80/48, 16 5 जा 16 3 जा 5/3 आवर। 5/3 आवर को क्या लिख सकते हैं, 1 आवर 2/3 यानी 40 मिनट्स, ठीक है। 1 घंटे 40 मिनट, यानी मिनट्स में करें तो 100 मिनट, क्योंकि अभी बताता हूं आपको। यानी अगर जब वो स्पीड कम कर देगा 12, तो उसे कितना टाइम लगेगा, 100 मिनट लगेगा, ठीक है। यूजुअल टाइम तो उसे 80 मिनट लगता है ना, अब कितना लग रहा है, 100 मिनट। तो वो यही पूछना चाहता है कि लेट कितना हुआ है। अगर 80 मिनट लगता था, 100 मिनट लग रहा है, तो कितना ज्यादा लग रहा है, 20 मिनट, यानी वो लेट कितना पहुंचेगा, 20 मिनट। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20 मिनट, ठीक है। समझ में आएगी नहीं आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, बेसिक से ही मैंने कराया हुआ, कुछ ज्यादा यहाँ पे किया नहीं हुआ है, सब कुछ बेसिक से कराया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे करा दिए, ये पार्ट 1 हम यहीं पे रोक देते हैं। साथ में यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसके बाद पार्ट 2 लेकर आएंगे, जहां पे इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जो अभी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए, इन्हीं से रिलेटेड वहां पे हम क्वेश्चंस करेंगे, जो कि इससे भी अच्छे बहुत वहां पे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को देखिएगा, तब तक अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, थैंक यू।